हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। ठीक है दोस्तों, 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा था जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है, अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियोस को देख सकते हैं और अपने जो है सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जाना था, तो कंप्लीट हमने गंगा रिवर सिस्टम हमने सीख लिया था, पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल गया यहाँ पर जाके ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो यहाँ पर हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र। एक मिनट में क्लोज करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, आई होप आप समझ पा रहे हो ज़्यादा इतना। ठीक है जी, जो चलो शांगपो। अब यहाँ से देखो, अब ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर कैलाश मानसरोवर के पास में, ठीक है, कैलाश मानसरोवर के पास में एक ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर। क्या नाम है? ANGSI, आंगसी ग्लेशियर। यहाँ पर आंगसी ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है नियर मानसरोवर। मानसरोवर लेक के पास में आंगसी ग्लेशियर है, वहाँ से जाके आपकी क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। याद रखना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा, जिससे कि आप समझ सको। 2 बार 3 बार बोलने का मतलब यही है कि आप याद कर सो आंगसी ग्लेशियर, क्योंकि यहीं पर याद करना है। हमारे पास अब टाइम भी नहीं है रिवीजन के लिए। कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के पास में। ठीक है, समझ में आई? उसके बाद यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ईस्ट की तरफ निकल जाती है, यहाँ से ईस्ट की तरफ निकल जाती है। ठीक है, लगभग 1200 किलोमीटर यहाँ से चलती है यहाँ तक, इंडिया तक। 1200 किलोमीटर जो है इसकी जो है वो रेंज है, पर 1200 किलोमीटर तिब्बत में ही चलती है। ठीक है, तिब्बत में ही 1200 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चलती है। और यहाँ पर इस नदी को कहा जाता है शांगपो रिवर। क्या वो कहा जाता है? शांगपो रिवर। ठीक है जी, यह शांगपो रिवर कहा जाता है। तो अगर पूछे कि ब्रह्मपुत्र को चाइना में या फिर तिब्बत में क्या बोला जाता है, तो शांगपो रिवर ही ब्रह्मपुत्र रिवर है। और इसका मतलब होता है द प्यूरीफायर, जो प्यूरीफाई करते हैं, प्यूरीफायर ही नाम इसका मीनिंग होता है, द प्यूरीफायर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई? एक शांगपो रिवर की भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से निकलती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, रेंगो शांगपो। ठीक है, शांगपो से याद रखो और रेंगो और याद रखो, RANGO, रेंगो शांगपो। ठीक है, ये एक ट्रिब्यूटरी है जो कि है शांगपो की रिवर की। अभी ये ब्रह्मपुत्र नहीं कहलाई है, याद रखना, ये शांगपो ही है, तिब्बत में शांगपो कहलाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत ना? और ये काफ़ी टर्बुलेंट होती है, डायनेमिक रिवर होती है, मतलब स्पीड काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि ऊंचाई पे काफ़ी होती है। ठीक है, लगभग आप कह सकते हो 7000 मीटर से ऊपर ही जो है इसकी हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है। तो ठीक है, वहाँ से जाके फिर क्या होता है, एक कर्व ले लेती है, यहाँ को मुड़ जाती है। ठीक है जी, कर्व ले लिए। अब कर्व लेने के बाद यहाँ से हिमालय नीचे, जो हिमालय में एंटर करती है, हिमालय जो नीचे हिमालय के सेंट्रल हिमालय में एंटर करती है, और जिसे कहा जाता है नामचा वर्मा के पास में। नामचा वर्मा आपने पढ़ा होगा, हाईएस्ट पीक है यहाँ की। तो नामचा वर्मा में जाके वो आपकी एंटर कर जाती है सेंट्रल हिमालय में। ठीक है, पहले हिमालय यहाँ पर थी आपकी, हिमालय में ग्रेटर हिमालय, फिर सेंट्रल हिमालय जो बीच जो हिमालय है वहाँ पर एंटर कर जाती है नामचा वर्मा के बाद। अब यहाँ पर जैसे ही हिमालय के फुट हिल्स पे आती है, ठीक है, थोड़ी सी नीचे आती है, यहाँ से नीचे आती है, तो उसे बोल देते हैं दोस्तों शियांग या फिर दिहांग। क्या बोलते हैं? शियांग या फिर दिहांग। देखो यहाँ पर क्या बोलती है इसे, शियांग या फिर दिहांग। शांगपो रिवर थी, शांगपो रिवर से शियांग और दिहांग बोल दिया। ठीक है, जो कि एंटर करने के बाद शियांग और दिहांग कहलाएगी। ठीक है, फिर एंटर करती है इंडिया में, एंटर करती है शादिया टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर एंटर कर जाती है शादिया टाउन।
शादिया टाउन क्या है, क्या नाम है, शादिया टाउन, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है जी। फिर साउथ वेस्ट पे जो है फ्लो करने लगती है इधर को, यहाँ थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, ये देखिए यहाँ डाइवर्ट हो गई, तो ऐसे ही डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है जी। और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, एक ट्रिब्यूटरी है, मेन ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, वहाँ से हम चल के आ रहे हैं तो यहाँ से लेफ्ट है, यहाँ पर राइट। तो यहाँ पर कुछ जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे दिवांग, ठीक है, दिवांग ट्रिब्यूटरी मिल जाती है। शिकांग भी बोल देते हैं, शिकांग या फिर दिवांग इसी को बोलते हैं। और लोहित भी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये दोनों ट्रिब्यूटरी जो हैं यहाँ से मिल जाती हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक आ गई समझ में? अब ये दोनों ट्रिब्यूटरीज जहाँ से मिलती हैं, अब इन दोनों मिलने के बाद ही जो है वो जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। दिवांग और लोहित रिवर दोनों मिलने के बाद ही क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नाम कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई? और ब्रह्मपुत्र रिवर लगभग 750 किलोमीटर क्या हो असम की जो वैलीज़ हैं उनके थ्रू निकल के जाती है। 750 किलोमीटर जो है चलती है असम की वैलीज़ में। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक असम में जो है, तो वो 750 किलोमीटर जो है असम में ही चलती है। ठीक है, कुछ लेफ्ट बैंक, ये मैंने बताया ये क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, कुछ और जो है मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, बुरही, दिहिंग और धानसारी जो है वो भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। देखो मैं यहाँ पर मैंने लिख भी दी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये देखिए दिवांग, शिकांग भी बोल देते हैं, दिहिंग, धानसारी। ठीक है, ये कौन सी हैं आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और कौन सी है, लोहित भी है, और आपकी कलांग भी इसी की है, दिखू भी इसी की है। ठीक है, ये नाम याद रख लेना, दिहांग। ठीक है, धनसारी और लोहित, ये सब क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। कोपिली भी आपकी, ये कोपिली है, कोपिली भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है जी, समझ में आ गई यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट है। अब एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ये है सवर्णश्री एक, कामेक भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मानस राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, संकोश भी क्या है, संकोश भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और एक है तीस्ता भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि बांग्लादेश में जाके मिलती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से जाके मिलती है। तो स्वर्णश्री, ठीक है, ये स्वर्णश्री है, यहाँ से स्वर्णश्री निकलती है, ये स्वर्णश्री रिवर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में आगे मिलती है। दिहांग रिवर भी ऊपर से मिलती है। ठीक है, ये दिहांग रिवर भी यहाँ से पास से ही मिलती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? स्वर्णश्री और दिहांग ये दोनों रिवर क्या हैं, ये भी इसी से जाके मिलती हैं। तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है जी, स्वर्णश्री याद रखो, कामेक, मानस ठीक है, मानस और संकोश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्णश्री, कामेक, मानस, संकोश। ठीक है, और तीस्ता भी क्या है, तीस्ता भी जो है, ये तीस्ता रिवर है, वो भी जाके आपको क्या मिलती है, सीधा डायरेक्ट नहीं मिलती है, याद रखना। अभी कोई पूछे कि ब्रह्मपुत्र, ये जाके बांग्लादेश में जाके मिलती है। अगर ये देखो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि तीस्ता क्या बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, तो नहीं, बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती। पहले ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र में मिलती है, फिर उसके बाद जो है बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ तक समझ में आ गई? तो फिर उसके बाद जो है यहाँ से 750 किलोमीटर के आसपास जो है यहाँ पर चलती है, फिर उसके बाद जो है बांग्लादेश में पहुँचती है। ठीक है जी, बांग्लादेश में पहुँचती है, और बांग्लादेश में कहाँ पर पहुँचती है, धुबरी। ठीक है, एंटर करती है, धुबरी जगह एक है, धुबरी जगह पे DHUBRI। ठीक है, धुबरी एक जगह पर है, वहाँ पर जाके एंटर करती है बांग्लादेश में। ठीक है, और तीस्ता रिवर जो है वहीं पर ज्वाइन करती है, तीस्ता रिवर जो है वहाँ यहीं पर ज्वाइन करती है, यहाँ से देखो ये तीस्ता रिवर यहाँ पर ज्वाइन करती है बांग्लादेश में।
ठीक है, एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसे बोलते हैं, और बाद में यहाँ से बोलते हैं यमुना। ठीक है, यही ब्रह्मपुत्र को बाद में बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, यमुना। ठीक है जी। और जो गंगा रिवर थी वो क्या कहलाती थी, पद्मा। ठीक है, पद्मा रिवर। ठीक है जी, पद्मा रिवर जो है गंगा रिवर कहलाती थी, यहाँ से आती है, जो बाद में बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। पद्मा, फिर इसके बाद पद्मा यहाँ से ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र जिसे बोलते हैं, यहाँ पर यमुना और यहाँ पर पद्मा दोनों मिल जाती हैं। और इसके बाद रिवर पद्मा और फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं ये। ठीक है जी, समझ में आ गई? क्या समझ में आई कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई, ब्रह्मपुत्र सादिया एक जगह पर है। ठीक है, सादिया एक जगह है बांग्लादेश में। धुबरी सादिया का आपने सुना होगा, तो धुबरी एक जगह पर है, तो धुबरी पे जाके जो है बांग्लादेश में एंटर करती है। फिर उसके बाद कुछ समय आगे जाने के बाद जो है तीस्ता रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र को मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र से। फिर उसके बाद मिलने के बाद जैसे ही ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो यमुना बन जाती है। क्या बोलती है, यमुना। यहाँ पर यमुना बन गई ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र यमुना बनने के बाद यहाँ से जो है गंगा ब्रह्मपुत्र में वो बांग्लादेश में जाके बन जाती है पद्मा। ठीक है, अब पद्मा और यमुना दोनों मिलके यहाँ पर बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियरिटी? चलो, ये था आपका क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है आपको, मैंने पहले ही बताई है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर देना भाई। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी ऐसी करते रहिए धमाकेदार। जय हिंद, जय भारत।